प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या ये नए महीना आपके लिए कैसे लगा? आशीष से भरा हुआ एक महीना में आपने प्रवेश किया ना। यदि प्रभु साथ में तो सारा दिन सारा महीना हमारे लिए आशीष है। इस महीना में जरूर आपको आशीष मिलेगा। आप निराश नहीं होना है। हमें एक काम करना है। क्या करना होगा? विलाप गीत 3 अध्याय का 25 में जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के बाट जोते रहना है। आगे क्या वचन ये कहता है, यहोवा के उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। इंतजार करने में बहुतों की समस्या है। हमारी मानसिकता यह है, सुबह प्रार्थना करने से शाम में उत्तर चाहिए। नहीं, परमेश्वर की बाट जोते रहना है और परमेश्वर की इच्छा और समय के लिए इंतजार करना बहुत ही उचित है। जब प्रभु के हम बाट जोते रहते हैं, इसका मतलब हम विश्वास को प्रकट करते हैं। बहुत लोग उतावली में है, जल्दीबाजी में निर्णय करके बहुत सी परेशानी में पड़ जाते हैं। ये जहां को आप देख रहे हैं ना, प्रार्थना पर्वत, प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए स्थान को दिया है। बहुत साल की पहले की बात है। हमेशा प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ सेवा के लिए, भविष्य के लिए। ऐसे प्रार्थना करने के वक्त में परमेश्वर ने मेरे लिए वचन दिया। प्रभु ने कहा, मैं एक प्रार्थना पर्वत को तुम्हारे लिए दूंगा और तुम्हें प्रार्थना करने के लायक उसको पूरा परिवर्तन करना है। प्रार्थना की पर्वत की सिलसिला में मैं प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर ने अपने मर्जी से कहा है, हे प्रभु, तूने वादा किया है प्रार्थना का पर्वत देने के लिए। मैंने यही सोचा था, नालुमावड़ी के चारों तरफ में कोई पहाड़ नहीं, लेकिन प्रभु पहाड़ की प्रांत के बारे में वादा किया है। तो मैंने प्रभु की वचन को ऐसे ही मान के स्थिर रहा। अपने पत्नी से भी कुछ भी नहीं कहा, किसी से भी इस सिलसिला में लेके मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं मांगा। जब कभी मुझे याद आता था, मैं उसको स्मरण करके प्रार्थना दुआ करता था। कुछ साल के बाद एक भाई आके कहने लगे, कुट्टालम नामक एक जगह है, चारों तरफ में पहाड़ है, वहां एक जमीन है। लोग कहते हैं प्रार्थना पर्वत के रूप में बनाने के लिए उचित जगह, इसलिए आप उसको खरीद ले, उसको प्रार्थना का पर्वत के रूप में परिवर्तन आप कर सकते हैं। वो व्यक्ति प्रभु का दास है, वो भी ये कहते हैं। मैंने कहा, प्रभु भी बहुत साल के पहले यही कहे हैं। प्रभु से कहा हुआ उस वादा मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने आया। इसी प्रार्थना जगह देख रहे ना, इसी जगह को परमेश्वर उस दिन में हमें दिखाया। अगर जमीन में पहाड़ है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर एक पहाड़ है, चारों तरफ में एक जमीन है, एक व्यक्ति का वो पूरा जमीन है, वो पहाड़ से भरा हुआ। ये चारों तरफ देखने से बहुत ही अच्छा लगा और मन में खुशी और एक संतुष्टि हुई। मेरी आत्मा में ये प्रेरणा हुआ है, जरूर ये जमीन परमेश्वर ने चुन लिया, इसको बदल सकते हैं। जैसे इस जमीन की उस दाम का पता लगाए तो और मुझे लगा ये तो 100 एकड़ का जमीन है, 1-2 एकड़ नहीं है। उतना पैसा तो हमारा पास नहीं है। हम तो अपनी सेवा के लिए प्रतिदिन प्रभु की चरणों पर जाते हैं। प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रभु जो देते हैं उसी के रख के सेवा करते हैं। इसलिए ये जमीन को नहीं लेना, ऐसे ही मैं सोच लिया। मैंने कह दिया, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं ले सकते। उस जमीन दाता भी मसीही थे। उन्होंने कहा, इस जमीन को हम बेचेंगे, जितना रकम आएगा उसमें दशमांश प्रभु के लिए देंगे। इसलिए आप जितना दशमांश है उसे घटा के आप हमारे लिए पैसा दे सकते हैं। उतना मोटा रकम मेरे पास नहीं है, इसलिए छोड़ दिए। 1 साल पार हो गया। तुरंत सबको सूचना दे, प्रार्थना करने के लिए कहे, ये सब कुछ नहीं कहा। मैं प्रभु के समय के लिए इंतजार किया, परमेश्वर क्या करेगा हम देखेंगे। मैं परमेश्वर की चरणों पर गया और प्रभु से पूछने लगे, हे प्रभु, मुझे इतना दबाव दे रहे जमीन को लेने के लिए, क्या करना होगा प्रभु? तू मुझे आदेश देना करके प्रार्थना की। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें करने लगा।
परमेश्वर तुमसे क्या कहा? क्या एक जमीन को लेके प्रार्थना पर्वत के रूप में बनाने के लिए कहा? ऐसे तो प्रभु कुछ भी नहीं कहा है। प्रभु ने कहा एक पहाड़ क्षेत्र को मैं तुम्हारे लिए दूंगा, तू उसको प्रार्थना पर्वत के रूप में बनाना, तू कभी भी लेके नहीं बनाना, मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु देने से तुम करना है ना। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिलाया, हमें प्रभु के बाट जोते रहना है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना। पढ़ाई के मामले में, बच्चों की शादी के मामले में, कुछ भी काम करने में हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। हमें जल्दीबाजी करने के चलते बच्चों में और सारी बातों में इतनी समस्या को हम देख रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, मैं तुरंत जल्दीबाजी नहीं किया, प्रभु की चरणों पर आते रहे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हमेशा प्रभु की चरणों में रहा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। चेन्नई से एक भाई आए थे, उन्होंने कहा मैंने ऐसे जमीन के बारे में सुना, मुझे आप ले जाके दिखाइए। यहाँ पर 3-4 घंटे तक हम उस भाई के साथ घूमे और उन्होंने पूरा देखने के बाद एक पत्थर पर बैठ के मुझसे वादा किए, मैं आपके लिए कुछ दूंगा लेकिन आपको मना नहीं करना है। ये पूरे जमीन को एक ही व्यक्ति खरीद के हमारी सेवा के लिए देने के लिए राजी हुए हैं। उन्होंने कहा आप सिर्फ दस्तखत करने के लिए आना, रजिस्ट्रेशन का फीस भी मैं ही दे दूंगा। पूरा मुफ्त में 100 एकड़ जमीन को लेके परमेश्वर ने दिया। ये जमाने में क्या ये संभव है? 1 फीट की जमीन के लिए इतना लड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम किया। मैं जल्दीबाजी नहीं किया, परमेश्वर के वक्त के लिए मैं इंतजार करके प्रार्थना करते रहे तो परमेश्वर ने अपने वक्त के अनुसार अद्भुत काम किया। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करते रहे, जल्दीबाजी नहीं करना है। अपना मनमानी करने से ही आपका जीवन में दुख तकलीफ को देखना पड़ रहा है। आज परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु तेरे काम के लिए, तेरे उद्धार के लिए मैं धीरज के साथ रहूंगा, कभी भी मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। हे प्रभु तेरे काम, तेरे वक्त के लिए मैं इंतजार करूंगा, विश्वास के साथ, धीरज के साथ रहूंगा और पूरे बातों को मैं प्राप्त करूंगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।